मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये है महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का जय विलास पैलेस। और इस महल के दरवाजे की तरह क्या सिंधिया के लिए भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का दरवाजा बंद हो गया है? सवाल ये है, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ अखबार हैं और इन अखबारों के अंदर आखिरी की जो 2 सीटें थी उनकी भी घोषणा हो गई है और आज आखिरी दिन है मध्य प्रदेश में नामांकन का। तो पूरी तरह से साफ हो गया है कि सिंधिया चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। इन पर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये महल साक्षी बना अब से कुछ रोज पहले, 3-4 रोज पहले, जो कभी नहीं हुआ था आज तक, वो पहली बार हुआ। महल के अंदर सिंधिया के विरोध में नारेबाजी हुई, महल के अंदर विरोधी घुस गए और घुस करके नारेबाजी की। पहली बार ऐसा हुआ। ये फलका गेट बताया जाता है। इस महल के 7 ऐसे ही अलग अलग दरवाजे हैं। अंदर 400 कमरे हैं। 4,500 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जाती है। अंग्रेजों के समय पर जीजा राव महाराज ने जो है इसको वो बनवाया था। और अब सिंधिया, इस महल के एक हिस्से में सिंधिया रहते हैं और बाकी के कुछ हिस्से को अब संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है, लोगों के लिए खोल दिया गया है 1964 के अंदर। खैर, वो इतिहास की बातें, पुरानी बातें हो जाएंगी, लेकिन आज की जो खबर है उस पर बात करेंगे। सिंधिया का एक कार्टून भी छपा है और ग्वालियर के अंदर, जहाँ पर जिस वक्त मैं अभी खड़ा हूँ, इसी ग्वालियर में आज 6 घंटे के लिए दोपहर 1 बजे अमित शाह आ रहे हैं। लेकिन सिंधिया की कितनी चली है, कितनी नहीं चली है, आज ही एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा। 7 वो विधायक जो कि सरकार को गिराने में शामिल रहे, वो 7 विधायक भी बेघर हो गए हैं। जरा एक बार महल को थोड़ा देखिए, ये महल किस तरह से है, और उसके बाद में जो है वो खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज की जो खबरें छपी हैं वो खबरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। सिंधिया के इसी महल के अंदर इधर से जो है वो ये सामने आप देख रहे हैं, उस सामने सिंधिया का महल है। और सिंधिया दिल्ली रहते हैं और जब ग्वालियर आते हैं, मध्य प्रदेश आते हैं, तो यहाँ पर ठहरते हैं और यहाँ पर ठहर करके वो लोगों से बातचीत भी करते हैं, मेल मुलाकात करते हैं। और यहीं पर जो है वो नदी गेट से मुन्ना लाल के जो है वो समर्थक आते हैं और समर्थक आकर के नारेबाजी करते हैं। अब देखिए, जो बड़ी खबर मैं आज के अखबार की आपको दिखा रहा हूँ वो ये है। देखिए ज़रा, ये खबर दिखाइए। सरकार गिराने वाले 7 सिंधिया समर्थक बेघर हो गए हैं। और ये आज की ही खबर है। आज की जो है ये खबर है, 30 अक्टूबर की ये तारीख अखबार है। सरकार गिराने वाले 7 सिंधिया समर्थक बेघर हो गए हैं। तो सिंधिया की कितनी चल रही है, कितनी नहीं चल रही है, इस महल को लेकर के, सिंधिया की जो राजनीतिक विरासत है उसको लेकर के, सिंधिया का जो राजनीतिक कद है उसको लेकर के कहा जाता है कि इस सड़क पर भी कभी विरोध नहीं हुआ, लेकिन इस महल के अंदर पहली बार विरोध हुआ। दूसरी जो है वो खबर मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी खबर जो है वो आप ये देखिए। खबर ये यहाँ पर लिखी है कि पाला बदल से भी नहीं मिला लाभ, इधर के रहे न उधर के रहे। और ये यहाँ पर जो है खबर लगी है, भाजपा में खींचतान नहीं, केंद्रीय नेताओं का चुनाव लड़ना मास्टर स्ट्रोक है, कैलाश विजयवर्गीय इस बात को कह रहे हैं। तो ये 2 खबरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय वो कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन अगर कैलाश विजयवर्गीय के इसी बयान को अगर देखें तो फिर सिंधिया को भी चुनाव लड़वाया जाना चाहिए था। सिंधिया तो यहाँ से बड़े चेहरा रहे। और दूसरी बात ये है कि आखिरी जो 2 टिकटों की जो घोषणा हुई है, वो जो 2 टिकटें जो बची हुई है, हालांकि गुना से तो सिंधिया वैसे भी नहीं लड़ सकते थे क्योंकि ये आरक्षित सीट है, लेकिन जो 2 टिकटों की घोषणा हुई है उसमें भी गुना से जो टिकट मिला है
वो साक्या को मिला है और ये खुद जो है वो 71 साल के हैं, 72 साल के। ये आप देखिए, गुना से टिकट मिला है पन्नालाल साक्या और ये भी आरएसएस की संघ की पसंद है और 72 साल के ये हैं। यानी बीजेपी की जो एक पॉलिसी है 75 साल के अंदर रिटायरमेंट वाली, तो उस पॉलिसी के तहत भी अगर देखेंगे तो इनका बीच में रिटायरमेंट भी हो जाएगा, लेकिन संघ की पसंद है। और इनका टिकट जो हुआ है वो इनका टिकट हुआ है गोपीलाल जाटव, उनका टिकट काट करके इनको टिकट दिया गया है। और 2013 में इसी तरह से पन्नालाल साक्या जो है वो जीत करके आए थे, लेकिन उनका टिकट तब विधायक रहते हुए काट करके गोपीलाल जाटव को मिला था और इस बार गोपीलाल जाटव का टिकट काट करके पन्नालाल साक्या को मिल गया है। तो यानी अगर देखें तो गुना की सीट से भी जो आखिरी के 2 सीट बची हुई थी उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ लगता नहीं है कि सिंधिया की कुछ चली है। अब सिंधिया की राजनीति किस तरह से रहेगी? पन्नालाल साक्या जो है वो आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, 2013 में विधायक रहे और तब इनका टिकट काट करके जो है वो उनको दिया गया था गोपीलाल जाटव को, और अब जो है इनको टिकट दिया गया। दूसरी एक चीज़ और अगर आप देखेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग कल बात जो है वो अमित शाह की तरफ से कही गई। अमित शाह की तरफ से जो है वो कल कहा गया सोनिया मनमोहन के 10 साल और मोदी के 9 साल पर चर्चा करा ले, इस पर तो हमारा कार्यकर्ता ही जवाब दे देगा। ये अमित शाह जी का कल का बयान है कि सोनिया और मनमोहन सिंह के 10 साल और मोदी के 9 साल उन पर चर्चा कराइए, उस पर हमारा कार्यकर्ता ही जवाब दे देगा। तो यानी कुल मिलाकर के अगर मध्य प्रदेश के चुनाव को अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश के चुनाव में मध्य प्रदेश के मुद्दे कम और सेंटर के मुद्दे, मोदी के मुद्दे, और इस बार तो बीजेपी ने खुद नारा ही दिया है एमपी के मन में मोदी। तो एमपी के मन में मोदी है, तो जिस तरह से सांसदों को उतारा गया। और एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं बड़ी दिलचस्प, ये तस्वीर भी आप देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, किंग नहीं किंग मेकर बनना चाहता हूं। ये खबर जो है वो भास्कर में ये कार्टून जो है वो छपा है, और किंग मेकर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, किंग बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, ये सारी सवाल जो है वो अभी 3 तारीख को इनका जवाब मिलेगा। लेकिन जिस तरह से मौजूदा समय में राजनीति हो रही है, कल भी जो है वो करीब करीब जो है 7-8 घंटे तक बैठक चली और अमित शाह जो है वो करीब करीब 60 सीटों पर बताया जाता है कि अमित शाह बैठक करते रहे और अमित शाह ने बैठक करके जो बागी हैं उनको मनाने की कोशिश की। आज करीब 1 बजे अमित शाह जो हैं वो ग्वालियर आ रहे हैं और ग्वालियर आकर के ग्वालियर चंबल की जो 34 सीटें बताई जाती हैं उन 34 सीटों के ऊपर मेल मुलाकात करेंगे। जो बागी है उनको बैठाने का और किस तरह से उनको मनाया जा सकता है, इस सब पर जो है वो बात करेंगे। लेकिन ग्वालियर में जो एक दबदबा कहा जाता था सिंधिया का, वो दबदबा मिस कर रहे हैं लोग। जानकार बताते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिंधिया के घर तक जो है वो लोग पहुँचे। उधर कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपना पुराना ही जो उनके कैंडिडेट रहे 91 विधायकों को दिया टिकट, पिछली बार हारे थे। 91 विधायकों को टिकट दिया, पिछली बार 46 में से 20 हारे थे। पिछली बार 46 को जो है टिकट दिया था जिसमें से 20 हार गए थे। इस बार 91 जो सिटिंग विधायक है उनको जो है वो टिकट दिया है, 4 के टिकट काटे हैं। और आज जो है वो नामांकन का आखिरी दिन है। आज कल शनिवार और इतवार 2 दिन की छुट्टी रही और आज ही सीएम शिवराज सिंह चौहान, मौजूदा सीएम बुधनी से, वो भी आज ही अपना नामांकन करेंगे। जीतू पटवारी आज नामांकन करेंगे और तमाम बड़े नेता जो बचे हुए हैं आज वो सब नामांकन करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति क्या कह रही है, मध्य प्रदेश का चुनाव क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में लोगों का रुझान क्या कह रहा है, वो तो आप ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए धीरे धीरे देख ही रहे होंगे। लेकिन अखबारों की सुर्खियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है और अखबारों की सुर्खियों से जो है वो बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि इस बार जो है वो क्या कुछ होने वाला है। और अगर इन्हीं सारी चीज़ों को देखें तो फिर जो है वो ये सवाल बार बार खड़ा होता है कि क्यों आखिरकार जो है सिंधिया को मैदान में नहीं उतारा गया। क्या इस बात का डर था कि अगर सिंधिया को मैदान में उतारा जाता है, उनको टिकट दी जाती है,
तो हो सकता है कि सिंधिया से 2018 में कांग्रेस की हार का बदला लेने के लिए सारे कांग्रेसी यहाँ के लामबंद हो जाएं और सिंधिया को हराने का काम करें। दूसरी एक बात ये भी कही जाती है, राजनीति दो धारी तलवार होती है, कि बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि सिंधिया अगर किसी सीट से उतार दिए जाएं तो सिंधिया को उस सीट से अगर हरा दिया जाए तो सिंधिया का बोरिया बिस्तर सिमट जाए। ये भी हो सकता है और इसीलिए हो सकता है कि सिंधिया को जो है वो टिकट नहीं दी गई हो, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के नेता भी इस बात को मानते हैं कि अगर सिंधिया का विधानसभा के अंदर ही निपटारा कर दिया जाए तो आगे 24 के चुनाव में उनकी फिर से टिकट का भी कहीं से कोई चांस बचेगा नहीं। लेकिन सिंधिया अभी अपने आप को जो है वो किंग मेकर के रूप में देख रहे हैं, किंग के रूप में देख रहे हैं। और क्या सिंधिया अपने जिस तरह से 22 विधायकों को लेकर के 2018 में गए थे, क्या सिंधिया अपने 20-22 विधायकों को जिता करके ला पाएंगे? सवाल ये भी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी ने घोड़े खोल दिए हैं। बीजेपी ने इस बार कैलाश विजयवर्गीय को, नरेंद्र तोमर को, सिंधिया को, प्रहलाद पटेल को, इन सारे सांसदों को जो टिकट दिया है वो इसीलिए है कि आप कितना जीत करके ला पाते हो और कितना जितवा करके ला पाते हो। दोनों सवाल, कि खुद जीत पाते हो या नहीं जीत पाते हो, और उसके बाद में और बाकी के क्षेत्र में कितनी सीटें निकलवा पाते हो। अब सिंधिया अगर अपनी करीब करीब 18-20 सीटों के ऊपर अपने समर्थकों को नहीं जितवा पाए, हालांकि मैंने जो खबर दिखाई आपको कि सिंधिया के वो 7 विधायक जो कि सिंधिया के साथ पाला बदल करके गए, कांग्रेस की सरकार को गिरा करके भाजपा की सरकार बनवाई, उन 7 को तो बेघर कर दिया गया, तो नाराजगी वहाँ पर भी होगी। अब ऐसे में मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो बहुत गुथी हुई है, और सिंधिया अपने आप में जो है वो कितने आज़ाद हैं और सिंधिया की राजनीति इस बार कितनी जो है वो अलग अलग तरह के जकड़नों के अंदर जकड़ी हुई है, ये समझने वाली चीज़ है। बहरहाल आज यहाँ पर अमित शाह आएंगे और अमित शाह भी पूरी कोशिश करेंगे। कुछ समय पहले अमित शाह इसी महल में आए थे और इस महल का दर्शन भी अमित शाह ने किया। तो महल की विरासत, सिंधिया की विरासत, इन सारी चीज़ों को लेकर के बीजेपी यहाँ से कोशिश कर रही है कि सिंधिया के भरोसे कुछ जो है वो दाव खेला जाए और सिंधिया के भरोसे कुछ सीटों को निकाला जाए, लेकिन जो समीकरण है वो कुछ और ही बता रहे हैं। बहरहाल आप बताइए, सिंधिया की राजनीति, सिंधिया को जिस तरह से चुनाव न लड़वाना, ये बीजेपी का जो है वो मास्टर स्ट्रोक है, या ये सिंधिया को जो है वो बचाए रखने का जो है वो एक कदम है? आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।